अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.4 हमारी हो गई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स आर ऑफन मोर कन्वीनियंट देन कार्टियन कोऑर्डिनेट्स इन सिचुएशन इन्वॉल्विंग सर्कुलर और रोटेशनल सिमेट्री। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो होते हैं ये कार्टियन कोऑर्डिनेट से भी ज़्यादा आसान होते हैं ऐसी सिचुएशंस में जब हमारे पास सर्कुलर या रोटेशनल सिमेट्री होती है, जबकि हमारे पास सर्कुलर या रोटेशनल सिमेट्री होती है। और व्हेन अ प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड एंगल रिलेटिव टू अ रेफरेंस डायरेक्शन, या फिर हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम होता है जो कि ओनली डिपेंड कर रहा होता है एक फिक्स्ड पॉइंट से उस एक फासले तक, फिक्स्ड पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक के फासले तक, या फिर एंगल रिलेटिव जो होता है हमारे पास डायरेक्शन के तौर पर। जस्ट एज द कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजेस एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। जैसे हमारे पास कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई यूज होता है किसी भी पॉइंट की पोजीशन को ज़ाहिर करने के लिए, इसी तरीके से द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम determines the position of a point using a directed distance r from a fixed point O। इसी तरीके से जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये किसी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए इसका जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर यूज होता है वो होता है आर थीटा। और जो आर होता है हमारे पास ये होता है डिस्टेंस, किससे जी, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओ से हमारे पास उस पॉइंट तक का फासला होता है, जिसको हम पोल कहते हैं। जहां पर हम कार्टियन कोऑर्डिनेट में उसको ओरिजिन कहते थे, इसी तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको हम पोल के नाम से जानेंगे। एंड एन एंगल थीटा दैट द लाइन कनेक्टिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट मेक्स विद द पोलर एक्सिस। और जो हमारे पास एंगल होगा जो कि उस लाइन को ओरिजिन से यानी कि पोल से मिला रहा होगा उसको हम थीटा के नाम से जानेंगे। टिपिकली अलाइंड विद द पॉजिटिव एक्सेस, जो कि अमूमी तौर पर हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ अलाइन होता है। In polar coordinate system, the location of a point can be described by polar coordinates in the form of r theta। इसी तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब जब करते हैं तो हम ऑर्डर्ड पेयर आर थीटा की शक्ल में करते हैं, वेयर आर एंड थीटा आर रियल नंबर्स। जबकि हमारे पास आर और जो थीटा होते हैं ये रियल नंबर्स हो सकते हैं। जैसा कि उसने फिगर्स में दिखाया हुआ है जी, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है जिसमें एक पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई। इसी तरीके से दूसरा जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो पोलर कोऑर्डिनेट है जिसमें एक पॉइंट पी है और ये हमारे पास ओ है। ये जो पी है ये ओ से लेकर पी तक, इसको हम आर के नाम से जानते हैं, ये जो फासला है। और ये जो हमारे पास ये इस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है जो कि इसको इससे मिला रही है ओ से, जिसको हम पोल कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, इसको हम थीटा कहते हैं। वाइल आर इज टिपिकली कंसीडर नॉन नेगेटिव, जबकि अमूमी तौर पर यही होता है कि आर नॉन नेगेटिव होता है, मींस या पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो। इट इज आल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल हो सकता है फॉर आर टू बी नेगेटिव, कि आर नेगेटिव हो। द वैल्यू ऑफ आर चेंजेस डिपेंडिंग ऑन इट्स साइन। आर की वैल्यू चेंज होती रहती है, ये साइन के ऊपर डिपेंड करती है। एंड दिस इफेक्ट्स द पोजीशन, और ये उस पॉइंट की पोजीशन को अफेक्ट करती है जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेट में होता है, पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास होता है। व्हेन आर इज ग्रेटर देन 0, the angle theta is the measure of any angle in standard position whose terminal side lies along the line connecting the origin to the point P, where from the polar axis पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब भी हमारे पास आर ग्रेटर देन 0 होगा और तब हमारे पास जो पॉइंट बनेगा पी वो पॉजिटिव एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ऊपर बनेगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दरमियान बनेगा। और जो हमारे पास ये होगा ये इसका थीटा होगा, एंगल होगा, जिसको हम जिसके टर्मिनल साइड जो होगी ना कनेक्ट कर रही होगी उसको पॉइंट ओ के साथ, जिसको हम पोल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पोलर कोऑर्डिनेट्स, मिसाल के तौर पर 5, पाई बाय 4 रिप्रेजेंट अ पॉइंट
ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर जो है 5, 5/4 रिप्रेजेंट कर रहा है 0.5 यूनिट्स अवे फ्रॉम पोल। ये हमें बता रहा है कि ये ओरिजिन से, पोल से 5 यूनिट इसका फासला है अवे फ्रॉम द पोल एट द एंगल ऑफ 5/4 के एंगल के साथ। एक लाइन जो कि 5 यूनिट्स अवे है पोल से, और हमें हमारे पास जो एंगल है वो बना रही है कितने का जी, 5/4 रेडियन का। इसी तरीके से when r is less than 0, the angle theta is the measure of any angle in standard position whose terminal sides lie along the line connecting the origin to the point q. But the point q is located r modulus units in the opposite direction. इसी तरीके से जब r हमारे पास लेस देन 0 होगा, वो जो पॉइंट लाई करेगा वो इसके बिल्कुल ही अपोजिट होगा, जो कि एंगल बना रहा होगा किसका जी, पाई/4 का। जैसे कि उसने एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल द पोलर कोऑर्डिनेट्स -5, 5/4 रेडियन रिप्रेजेंट अ पॉइंट 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम द पोल। ये भी हमारे पास जो पॉइंट है 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम द पोल है, बट इन द डायरेक्शन बट इन द डायरेक्शन ऑफ 5/4 प्लस पाई। इसकी जो डायरेक्शन अब हमारे पास हो गई है ये इसके अपोजिट हो गई है। सो ये पॉइंट सेम था जी हमारे पास, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन थी वो मुख्तलिफ थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास द पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है? Consider the adjoining diagram representing the complex number z is equal to x plus iota y। ये हमारे पास एक प्लेन है जिसमें हम देख सकते हैं ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। सो इसकी जो पोलर फॉर्म होगी ये क्या होगी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की, ये हमारे पास ओरिजिन होगा। अच्छा जी, अब फ्रॉम द डायग्राम वी सी दैट एक्स जो हमारे पास इक्वल है, यानी कि ये एक्स हमारे पास जो इक्वल है, तो ये हमारे पास इक्वल है आर कॉस थीटा के, और यहाँ पर जो y इक्वल है हमारे पास इस डायग्राम में y इज इक्वल टू आर साइन थीटा के इक्वल है। वेयर ये जो r है हमारे पास ये मॉडुलस है z का, मॉडुलस एंड थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z। और ये जो थीटा जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं जी, आर्गुमेंट कहते हैं। और जो z r है जो हमारे पास ये उस कम्प्लेक्स नंबर का क्या है जी, मॉडुलस, जो कि हमारे पास इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के तौर इंस। ये जो कम्प्लेक्स नंबर था एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स की जगह पर हमने जी इस डायग्राम से देखना है, देख सकते हैं आर cos थीटा इक्वल है प्लस आयोटा, वाई की जगह पर हमारे पास आ जाएगा आर साइन थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब हम आर को देखते हैं, आर क्या था जी हमारे पास, मॉडुलस ऑफ जेड था आर। सो मॉडुलस कैसे निकालते हैं इसी कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई का, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और जो थीटा होता है हमारे पास वो इक्वल होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इक्वेशन 1 इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z। इस इक्वेशन 1 को x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है। एग्जाम्पल नंबर 12 है जी हमारे पास, एक्सप्रेस द कम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा इंटू 3 अंडर रूट इन पोलर फॉर्म। अब हमने एक्सप्रेस करना है इस कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में। स्टेप 1 इसका जो होगा, सबसे पहले ये जो हमारे पास x होता है रियल नंबर, इसको हम r cos थीटा कंसिडर करते होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा r cos थीटा, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर r साइन थीटा हमारे पास इक्वल है जो इमेजिनरी पार्ट होता है 3 के जजर के। तो स्टेप 2 होगा जी, अब हमने इसका r निकालना है। आर क्या था, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, उसी कम्प्लेक्स नंबर का हमने मॉडुलस निकालना है। ये मॉडुलस क्या होगा जी हमारे पास, 1 का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4, और यहाँ से हमारे पास आर की जो कीमत आ जाएगी वो आ जाएगी 2। स्टेप 3 में हमने इसका जो है ना थीटा निकालना है, जो कि आर्गुमेंट था उस जेड का, वो किसके इक्वल था, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो टेन इनवर्स आ गया, वाई हमारे पास था 3 का जजर और एक्स हमारे पास 1 था, तो ये इक्वल आ गया 3 का जजर बटा 1। टेन इनवर्स 3 का जजर आ जाएगा जो कि किसके इक्वल होता है जी, 60 के इक्वल है। कुछ नोट्स लिखे हुए हैं हमारे पास, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, अगर एक्स हमारे पास 0 हो और वाई ग्रेटर देन 0 हो, देन जो एंगल होगा वो 90 का होगा। इसी तरीके से अगर x 0 हो, y लेस देन 0 हो,
देन जो एंगल होगा -90 डिग्री का होगा। अगर एक्स भी जीरो हो वाई भी जीरो हो, देन थीटा जो है ना अनडिफाइंड हो जाएगा, जो आर्गूमेंट होगा। अगर वाई इज इक्वल टू जीरो है, एक्स हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है, देन थीटा 0 डिग्री होगा। अगर हमारे पास वाई की कीमत जीरो है, एक्स लेस देन जीरो है, देन थीटा जो होगा, जो आर्गूमेंट होगा वो 180 डिग्री के इक्वल है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट। The principal argument theta of a complex number z is equal to a plus b iota is the angle between positive real axis and the line joining to the origin in the argand plane। ये चीज जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, ये बेसिकली आर्गैंड प्लेन में जो रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस होती है, और ऐसी लाइन जो उस पॉइंट ए बी को ओरिजिन से मिला रही होती है आर्गैंड प्लेन में, उनके दरमियान उस एंगल को हम कहते हैं प्रिंसिपल एम आर्गुमेंट, जो कि इक्वल होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, थीटा विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए, वेयर ए कांट बी इक्वल टू जीरो। इट इज डिनोटेड बाय ए आर जी। इट इज अ सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, टिपिकली चूजन विद इन अ स्टैंडर्ड रेंज। इसकी जो रेंज होती है आर्गुमेंट जेड की, वो बिलोंग करती है -पाई टू पाई। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है, अब हमने इसकी ऑपरेशंस देखने हैं, इसके ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के अंदर अब हमने इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिफाइन करना है। सो लेट करें हमारे पास z1 इज इक्वल टू r1 इंटू कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, किस फॉर्म में? पोलर फॉर्म में, जिसमें आप देख सकते हैं r और थीटा है। And z2 is equal to r2 into cos theta 2 plus iota sin theta 2, b टू complex numbers in polar form। ये दो complex number हैं किस फॉर्म में? पोलर फॉर्म में। The addition and subtraction of these numbers can be computed simply as, अब इसकी जो एडिशन डिफाइंड है z1 z2 को ऐड करने से, ये हमारे पास जस्ट सिंपल एडिशन होती है। सो r1 इंटू कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस r2 इंटू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू। इसी तरीके से इसकी जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन है वो भी सेम एज इट इज है। r1 इंटू कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, दरमियान में माइनस आएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -r2 इंटू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू। नेक्स्ट है जी इसकी मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। लेट z1 is equal to r1 into cos theta 1 plus iota sin theta 1, and z2 is equal to r2 into cos theta 2 plus iota sin theta 2 be two complex numbers in polar form। The product of these numbers can be derived by multiplying them directly and simplifying। कंपोनेंट वाइज इधर भी मल्टीप्लीकेशन होगी सिंपली। सो z1 z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा r1 इंटू कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन इंटू r2 cos थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू। r1 r2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में हमारे पास ये कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई होंगे। cos थीटा वन पहले मल्टीप्लाई होगा cos थीटा टू के साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा cos थीटा वन साइन थीटा टू, फिर ये मल्टीप्लाई होगा आयोटा साइन थीटा वन cos थीटा टू के साथ, फिर ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आयोटा साइन थीटा वन आयोटा साइन थीटा टू से, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर साइन थीटा वन साइन थीटा टू। अब नेक्स्ट ही हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 के इक्वल होती है, इसको पुट कर देंगे तो ये हमारे पास रियल पार्ट बन जाएगा, रियल पार्ट अलहदा ऐड हो जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं z1 डॉट z2 विच इज इक्वल टू r1 इंटू r2 इंटू cos थीटा वन cos थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू। ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया, इसको हमने इकट्ठे लिख लिया, प्लस आयोटा इंटू कॉस थीटा वन साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन कॉस थीटा टू, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब हमने जी इसको, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है हमारे पास, फंडामेंटल लॉज हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। cos थीटा वन cos थीटा टू साइन थीटा वन साइन थीटा टू अगर हो हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं cos इंटू थीटा वन प्लस थीटा टू, प्लस इसी तरीके से अयोटा इंटू ये जो फॉर्मूला है हमारे पास cos थीटा वन साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन cos थीटा टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन इंटू थीटा वन प्लस थीटा टू। दस
Multiplying two complex numbers in polar form involves multiplying their moduli and summing their arguments. उनके मॉडुलाई को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनके जो आर्गुमेंट्स होते हैं उसको हम जमा करते हैं. सिमिलरली आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू, आर्गुमेंट z1 का अलग आ जाएगा और आर प्लस आर्गुमेंट z2 का अलग आ जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 13 है जिसमें हमने इन दो नंबरों का जो है ना प्रोडक्ट फाइंड करना है. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटू cos थीटा बाय cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 एंड 4 इंटू cos 3 पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 2. ये जो दो नंबर हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है. लेट करें पहला नंबर हमारे पास z1 के इक्वल है और जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास z2 के इक्वल है. यहाँ पर अगर हम देखें R1 बैर वाला ये R1 है, इसको हम ये हमारे पास इधर 5 है और R2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा. यहाँ से हमारे पास थीटा 1 होता है जो वो पाई बाय 6 है और R2 हमारे पास 4 पहले ही आ चुका और थीटा 2 हमारे पास क्या है जी 3 पाई बाय 2. तो सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे जी, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे लास्ट वन वाला, R1 इंटू R2 इंटू cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा साइन इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2. इसी तरीके से हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे प्रोडक्ट फॉर्मूले में. z1 z2 इज इक्वल टू R1 डॉट R2 इंटू cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2. सो वैल्यूज पुट करें, R1 की वैल्यू 5 है, R2 की 4 है, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 इंटू cos इंटू थीटा 1 पाई बाय 6 प्लस थीटा 2 हमारे पास 3 पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन इंटू पाई बाय 6. थीटा 1 है, थीटा 2 है हमारे पास 3 पाई बाय 2. तो 5 और 4 मल्टीप्लाई हो गए तो 20 हो जाएंगे. 20 इंटू काज ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा पाई बाय 6, ये आ जाएगा 5 पाई बाय 3 एलसीएम आ जाएगा इनका. और हमारे पास ये इसकी कीमत जो होगी क्या आएगी जी, काज 5 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन इंटू ये भी हमारे पास 3 आ जाएगा. तो इसकी जो हमारे पास कीमत होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 5 पाई बाय 3. नेक्स्ट है 10, द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज 20 इंटू काज 5 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 3. ये इसका प्रोडक्ट है. इसी तरीके से डिवीजन है कम्प्लेक्स नंबर्स की इन पोलर फॉर्म. डिवीजन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म. लेट करेंगे z1 इज इक्वल टू R1 इंटू cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 एंड z2 इज इक्वल टू R2 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 be two complex numbers in the polar form. The formula for division of these numbers in polar form can be derived as, उस फॉर्मूले को हम ऐसे ड्राइव कर सकते हैं. सो z1 अपॉन z2 डिवाइड हो गए, इसी तरीके से ये भी डिवाइड हो जाएंगे. R1 इंटू cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 अपॉन R2 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2. ऊपर z1 लिख दिया, नीचे हमने क्या लिख दिया z2. अब जी नेक्स्ट हमने जो काम करना है वो करना है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द राइट हैंड साइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ. इसके कॉन्जुगेट से हमने क्या कर देना है जी, मल्टीप्लाई कर देना है. cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 के कॉन्जुगेट से. सो मल्टीप्लाई करें जी तो ये आ जाएगा cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2, इसका कॉन्जुगेट होगा. इसी से ज़र्ब भी करेंगे, तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2. तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे. न्यूमरेटर में आ जाएगा जी हमारे पास R1 इंटू cos थीटा 1 cos थीटा 1 मल्टी कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होगी, जिसमें ये रियल पार्ट आ जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 साइन थीटा 2. और जो डिनोमिनेटर है उसमें R2 भी आएगा साथ में. ये हमारे पास फार्मूला बनता होता है हमेशा से, तो ये आ जाएगा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2. तो z1 अपॉन z2 विच इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इंटू cos थीटा 1 माइनस थीटा 2. इसको क्लोज करेंगे, ये है फंडामेंटल फार्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्री. तो ये आ जाएगा cos इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा, इसको क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2.
Thus, the modulus of the division of two complex numbers equal to the quotient of their moduli, while the arguments of the quotient is the difference between their arguments. Thus हमारे पास ये आर्गुमेंट होगा z1 और z2 का, इधर दरमियान में हमारे पास आ जाएगा माइनस, जैसे मल्टीप्लाई में आर्गुमेंट में था एडिशन, तो यहाँ पर क्या है सब्ट्रैक्शन। तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 14 है, जिसमें हमने डिवाइड करना है। ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, इन पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको हमने क्या करना है जी, डिवाइड करना है। तो पहले नंबर को z1 का नाम दे देते हैं, दूसरे नंबर को z2 का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले काम r1 निकालना है। पहले नंबर के साथ जो बैर वाली वैल्यू है इसको हम r1 कहते होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास r1 है 2/7, और थीटा वन क्या है जी हमारे पास 7 पाई/6। R2 दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ जो वैल्यू होती है जो कि 3/5 है, और थीटा टू क्या है जी यहाँ पर हमारे पास -π/2। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने ऊपर लगाया है, z1 अपॉन z2 विच इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 इंटू cos θ1 माइनस θ2 प्लस अयोटा साइन इंटू θ1 माइनस θ2। R1 जी हमारे पास 2/7 है, इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में तकसीम करेंगे तो 3/5 है, तो ये इधर आ जाएगा 5/3 इंटू काज इंटू 7π/6 माइनस -π/2। θ1 की कीमत थी 7π/6 माइनस दरमियान में, तो θ2 की कीमत थी ऑलरेडी माइनस में -π/2 प्लस अयोटा साइन इंटू 7π/6 माइनस फॉर्मूले वाला, और ये माइनस हमारे पास θ2 से है, तो माइनस माइनस इधर भी प्लस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/21 इंटू काज, ये भी हमारे पास 5π/3 आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन 5π/3 आ जाएगा। नेक्स्ट जी एग्जांपल नंबर 15 है हमारे पास, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन राइट द इक्वेशन 3z माइनस आयोटा मॉडुलस विच इज इक्वल टू 3z कॉन्जुगेट प्लस 7 उसका मॉडुलस इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई। इस इक्वेशन को हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई के तौर पर लिखना है। सो गिवन दैट हमारे पास क्या है जी, मॉडुलस ऑफ 3z माइनस अयोटा विच इज इक्वल टू 3z कॉन्जुगेट प्लस 7 उसका जो मॉडुलस है, ये इसको हम 1 का नाम देते हैं। सो सबसे पहले हम इसका मॉडुलस लेते हैं जी, 3z माइनस अयोटा उसका मॉडुलस ये हमारे पास इक्वल होगा 3z की कीमत क्या है जी, एक्स प्लस अयोटा वाई है, उसमें पुट कर देंगे माइनस आयोटा उसका मॉडुलस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस आयोटा इंटू हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 1 आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट इसका। सो मॉडुलस क्या होता है जी, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर उसका अंडर रूट। सो इसी का अब हमने रियल का स्क्वायर लिया, 3x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जो इमेजिनरी नंबर है वो हमारे पास 3y माइनस 1 उसका होल का स्क्वायर, उसका क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी 3। अब हमने दूसरे को देखना है इसी तरीके से, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड में हमने देखना है जी 3z कॉन्जुगेट प्लस z। अब ये z का जो कॉन्जुगेट है, पहले तो इसके साथ मल्टीप्लाई उसने कर दिया, फिर उसका कॉन्जुगेट ले लिया, 3x प्लस 3 आयोटा y उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा प्लस 7 विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, ये हो जाएगा 3x आयोटा के साथ साइन चेंज हो जाएगा मॉडुलस की वजह से, तो ये आ जाएगा -3 आयोटा y प्लस 7 उसका मॉडुलस। सो अब हमारे पास ये रियल पार्ट आ जाएगा 3x प्लस 7 प्लस आयोटा इंटू -3y इसका इमेजिनरी पार्ट, इसका मॉडुलस लेना है। अब हमने रियल पार्ट का मॉडुलस स्क्वायर आ जाएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट्स का भी स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में उसका जजर आ जाएगा। अब हमने यही वैल्यूज 1 में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो हमारे पास 1 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या था जी, 3x होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस y सॉरी -1 होल स्क्वायर उसका अंडर रूट, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है जी, 3x प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस -3y होल स्क्वायर अंडर रूट। दोनों तरफ अब हमने स्क्वायर लेना है जजर को खत्म करने के लिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस y होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3x प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस -3y होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे जी, 3x का स्क्वायर आ जाएगा 9x की 2, और इधर हमारे पास जो फॉर्मूला है a माइनस बी होल का स्क्वायर ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा 9y की 2 माइनस 6y प्लस का 1
इधर भी इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा 9x की 2 जमा 42x जमा का 49, और साथ में ये आ जाएगा 9y²। सो एक्स वाले हम एक साथ लिख रहे हैं जी, उसमें आज हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास 9y² है, और ये भी 9y² है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो माइनस का 6y जमा 1 जो कि बराबर होगा 42x जमा 49 के, माइनस 6y को इधर रहने दें, तो ये 42x जमा 48 हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा 1 इधर, 49 में से 1 किया तो 48 आ जाता है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -7x -8। ये जो इक्वेशन है, द इक्वेशन y इज इक्वल टू -7x represent the straight line in the complex plane। नेक्स्ट जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 16 है। शो दैट x+2 होल स्क्वायर प्लस y² is equal to 8 if argument of z plus 2 iota upon z minus 2 iota is equal to 3 pi by 4 for z is equal to x plus iota y। इसका जी हमने साबित करना है कि ये 8 के बराबर है अगर आर्गुमेंट इसका जो है ना इस नंबर का 3 पाई बाय 4 के इक्वल है, और जो z है हमारे पास वो क्या है, x प्लस आयोटा y है। सो सबसे पहले जी हमने z प्लस टू आयोटा z माइनस टू आयोटा इसको देखना है। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी, z की कीमत x प्लस आयोटा y है, प्लस टू आयोटा पुट कर दी, नीचे भी पुट करेंगे डिनोमिनेटर में x प्लस आयोटा y माइनस टू आयोटा, तो इधर आ जाएगा जी x प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस टू, नीचे भी आयोटा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस टू। तो ये इक्वल होगा फर्दर। अब हमने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस आयोटा इंटू वाई माइनस टू, डिवाइड करेंगे तो x माइनस आयोटा इंटू वाई माइनस टू। तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x² प्लस y² माइनस 4 के इक्वल आ जाएगा। ये जमा के साथ है यानी कि, और ये माइनस के साथ है, और साथ में आ जाएगा हमारे पास प्लस 4 आयोटा x। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमारे पास वही फार्मूला ही बनेगा, x का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल का स्क्वायर, जैसा कि बनता होता है। सो ऊपर है हमारे पास x² प्लस y² माइनस 4 अपॉन x² प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर प्लस आयोटा वाले इसे को अलग कर देंगे, 4x अपॉन x² प्लस वाई माइनस टू होल का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका रियल पार्ट बन गया, और ये हमारे पास इसका कौन सा पार्ट बन गया, इमेजिनरी पार्ट बन गया। सो एज आर्गुमेंट ऑफ z प्लस टू आयोटा अपॉन z माइनस टू आयोटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, जैसा कि हम जानते हैं ये चीज गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसका जो आर्गुमेंट है वो 3 पाई बाय 4 के इक्वल है जी। आर्गुमेंट होता क्या है, बेसिकली आर्गुमेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, टेन इनवर्स y अपान x होता है। तो टेन इनवर्स y की कीमत हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट y के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 4x अपान x² प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर, ये y है, अपान x आएगा, x की कीमत यहाँ पर क्या है, जो रियल पार्ट है, x² प्लस y² माइनस 4 अपान x² प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर, ये हमारे पास x है। तो x² प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर ये, और जो इसके बटे के नीचे है x² प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो कि इसकी राइट हैंड साइड क्या है, 3 पाई बाय 4 के इक्वल है। तो ये इक्वल आ जाएगा, टेन इनवर्स है, दूसरी साइड पे चल के टेन बन जाएगा। तो इधर बाकी बचा हमारे पास 4x अपॉन x² प्लस y² माइनस 4 विच इज इक्वल टू 10 इंटू 3 पाई बाय 4। 10 3 पाई बाय 4 हमारे पास माइनस 1 के इक्वल होता है, लिहाजा ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4x, ये डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 इंटू x² प्लस y² माइनस 4, तो इक्वल आ जाएगा x², अगर हम इसको इधर ले आए तो प्लस 4x प्लस y² जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर x², अब हमने इसका स्क्वायर जो है ना कंप्लीट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस टू होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस y² के तौर पर, जो कि किसके बराबर इधर आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा हमारे पास, जब इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, इसका आंसर है।
नेक्स्ट जी हमारे पास आंसर है कम्प्लेक्स नंबर्स इन द रियल वर्ल्ड। कम्प्लेक्स नंबर्स रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होते हैं, इस चीज को हमने देखना है। वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। सो फिजिक्स में हमारे पास जो सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो यही है, ओहम लॉ। ओहम्स लॉ इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओहम लॉ हमें बताता है रिलेशनशिप वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान। मैथमेटिकली ओम्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस बाय द फार्मूला। मैथमेटिकली हम ओहम लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। जो V है हमारे पास ये वोल्टेज होता है, और I हमारे पास करंट होगा यहाँ पर, और जो R होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस। व्हेन डीलिंग विद अल्टरनेटिंग करंट एसी सर्किट्स, जब हम एसी सर्किट से डील कर रहे होते हैं, रेजिस्टेंस जनरलाइज द इम्पेडिडेंस। जो रेजिस्टेंस होती है वो इम्पेडिडेंस को जनरेट करती है, जनरलाइज करती है। रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इज ड्यू टू इंडक्टर एंड कैपेसिटर। रेजिस्टेंस जो होती है वो या तो इंडक्टर की वजह से हो सकती है, जिसको एक्सएल का नाम दे रहा है, या फिर कैपेसिटर की वजह से हो सकती है। देयर डिफरेंस इज रिएक्टेंस। इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। ज्योमेट्रिकली इट इज शोन इन द एडजेसेंट फिगर हियर, z इज इक्वल टू आर प्लस आयोटा एक्स। ये भी हमारे पास एज अ कम्प्लेक्स नंबर के तौर पर आता है। देन फॉर एसी सर्किट्स ओहम लॉ इन टर्म्स ऑफ इम्पेडेंस इम्पेडेंस इज एक्सप्रेस्ड बाय द फार्मूला। जो हमारे पास इसका फार्मूला बनेगा वो बनेगा V इज इक्वल टू आई एन टू जी। सो एग्जाम्पल नंबर 17 है हमारे पास। इफ द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज, अगर सर्किट की इम्पीडेंस हमारे पास इक्वल हो किसके जी, 11 इंटू काज 55.35 डिग्री प्लस आयोटा साइन 55.35 डिग्रीज ओम्स एट अ वोल्टेज, वोल्टेज भी हमें दिया हुआ है 25 इंटू काज 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, हमने क्या करना है जी, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले हम इसको जो है ना लिख लेते हैं। ये हमारे पास V इज इक्वल टू क्या होता है जी, आई जेड होता है, वोल्टेज होता है। जो वोल्टेज हमें दिया हुआ है 25 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री, साथ में आई हमारे पास जेड एज इट इज, जिसको हमने फाइंड आउट करना है। तो z की कीमत है हमारे पास 11 इंटू कास 55.35 डिग्री प्लस आयोटा साइन 55.35 डिग्री। या फिर हमारे पास आई इक्वल आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे साइड पर डिवाइड हो जाएगा, 25 इंटू कास 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री अपॉन 11 इंटू कास 55.35 डिग्री प्लस आयोटा साइन 55.35 डिग्री। तो आई हमारे पास इक्वल होगा 25/11। ये हमारे पास फार्मूलाज बन जाएंगे। हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा काज इंटू 30 डिग्री माइनस 55 डिग्री प्लस आयोटा साइन इंटू 30 डिग्री माइनस 55.35 डिग्री। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.27 के इक्वल। और जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा क्या आएगा जी, हमारे पास 30 डिग्री माइनस 25.35 इक्वल आ जाएगा प्लस आयोटा साइन साइन इंटू -25.35 डिग्री आ जाएगा। अब हमने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है जी। आई इज इक्वल टू 2.27 इंटू, ये हमारे पास इक्वल आता है 0.90 प्लस आयोटा इंटू ये हमारे पास इक्वल होता है -0.42। तो ये इक्वल आ जाएगा 2.04 माइनस 0.95 आयोटा। 10 करंट हमारे पास क्या है जी, 10 करंट इज 2.04 माइनस 0.95 आयोटा अम्पायर, जो कि एक कम्प्लेक्स नंबर के तौर पर हमें है मिला है आंसर। अब नेक्स्ट ये हमारे पास टॉपिक है वो है क्रिप्टोग्राफी। इट इज a science of securing information by transforming readable messages called plain text into secret code called ciphertext using mathematical algorithms and encryption keys। जी क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी हमारे पास साइंस है जिसमें हम एक रीडेबल मैसेज को हम एक सीक्रेट कोड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उस सीक्रेट कोड को जिसको हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं।
और ये हम किसको इस्तेमाल करके ये बना सकते हैं सीक्रेट कोड्स। ये हमें मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स हमें मदद करते हैं कि इसको हम कोड को बनाएं। एंड इंक्रिप्शन कीज, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन प्रोसेसेस। इसके दो मेन प्रोसेस होते हैं, एक होता है इंक्रिप्शन और दूसरा इंक्रिप्शन टू लॉक मैसेज विद कम्प्लेक्स मैथ, और दूसरा होता है डिस्क्रिप्शन टू अनलॉक। इनक्रिप्शन होता है जी मैसेज को लॉक करने के लिए कम्प्लेक्स मैथ के तौर पर, और डिक्रिप्शन क्या होता है हमारे पास मैसेज को अनलॉक करने के लिए विद द राइट कीज, जो कि हमने इनक्रप्ट की होती है। सो एग्जाम्पल 18 है हमारे पास, इनक्रिप्ट द वर्ड मैथ by multiplying it with a complex number k is equal to 2 plus 3 iota, and then decrypt it back to its original form using the concept of multiplicative inverse in a complex number. So सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें each letter of the alphabet is assigned a numerical value as follows. So हर अल्फाबेट का जो लेटर है उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं। ए को 1 करेंगे, इसी तरीके से जो जिसका जो ऑर्डर होगा उसी के हिसाब से, बी दूसरे नंबर पर, सी तीसरे नंबर पर, इसी तरीके से 26 जो वर्ड्स होते हैं उनकी वैल्यूज एक न्यूमेरिकल लेंगे हम, A1, B2, C3, D4, और जेड की क्या बनेगी 26। So first we assign each letter in the word math a complex number with zero imaginary part. अब सबसे पहले इसमें ये जो भी अल्फाज है मैथ में जो वर्ड है MATH, इनको हमने कम्प्लेक्स नंबर बनाना है। कम्प्लेक्स नंबर ऐसा जिसका जो इमेजिनरी पार्ट बनेगा वो जीरो बनेगा। अब वो कैसे बनेगा जी, सबसे पहले लेटर लिख लिया हमने, एम है, ए है, टी है, एच है, तो कम्प्लेक्स नंबर के तौर पर लिखेंगे। अच्छा जी, कम्प्लेक्स नंबर एम की जगह जो होती है ऑर्डर है वो 13 बनता है, तो इसको कम्प्लेक्स नंबर के तौर पर कैसे लिखेंगे, 13 प्लस जीरो योटा। ए की जगह पहले नंबर पर है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस जीरो योटा। इसी तरीके से टी की जो वैल्यू है वो 20 प्लेस पर है तो इसको लिख सकते हैं 20 प्लस जीरो योटा। अब एच की जो वैल्यू है वो 8 में वैल्यू है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस जीरो अयोटा। ये हमने इसको कम्प्लेक्स नंबर बना लिया। द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर शोन इन द टेबल। अब जो इन इन जेड इनक्रिप्टेड होगी उसको हमने क्या करना है जी, जेड इनक्रिप्टेड को जो के हमें वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में, हमारे वैल्यू जो दी हुई थी, इससे हमने क्या करना था, इनक्रप्ट करना था इसको। इनक्रप्ट मीन्स इन अदर वर्ड्स लॉक करना था मैसेज को। वो क्या है, लॉक वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको लॉक करने के लिए, इनक्रप्ट करने के लिए हमने के से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 13 प्लस जीरो आयोटा, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा के साथ तो ये एक और नंबर आएगा कॉम्प्लेक्स, 26 प्लस 39 आयोटा। इसी तरीके से 1 प्लस जीरो आयोटा को भी के से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 2 प्लस 3 आयोटा। 20 प्लस जीरो आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 40 प्लस 60 आयोटा। 8 प्लस जीरो आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा से, तो ये आएगा 16 प्लस 24 आयोटा। ये थी जी जेड इनक्रिप्टेड, यानी कि हमने लॉक करना था, और जिसका के क्या था हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। अब हमने इसको डिक्रिप्टेड करना है, दोबारा अपनी उसकी असल वैल्यूज की तरफ लेकर आना है। तब क्या करेंगे जी, तब हमने ये करना है कि उसको जेड इनक्रिप्टेड जो है हमारे पास अ, उसको हमने डिवाइड कर देना है किसके साथ, 2 प्लस 3 आयोटा के साथ। जेड इनक्रिप्टेड की जो वैल्यू आई है, यानी कि ये जो 26 प्लस 39 आयोटा है, इसको दोबारा हमने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया था तो इनक्रप्ट हो गया था, कोड लगा लिया था हमने। अब हमने क्या करना है, इसको डिक्रिप्ट करना है जेड को, तो क्या करेंगे जी, इसी से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 प्लस 39 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये इक्वल आ जाएगा 13 प्लस जीरो आयोटा के। ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर दोबारा से उसी हालत में आ जाएगा। 2 प्लस 3 आयोटा को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस जीरो आयोटा। 40 प्लस 60 आयोटा को डिवाइड करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, तो ये दोबारा आ जाएगा 20 प्लस जीरो आयोटा। सो ये हमारे पास 16 प्लस 24 आयोटा को डिवाइड करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, तो ये आ जाएगा 8 जमा जीरो आयोटा। अब दोबारा से लेटर्स लिखने हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसके लिए हमें लेटर ढूंढना है। तो 13 के लिए एम होगा, और 1 के लिए ए होगा हमारे पास। इसी तरीके से 20 के लिए टी मिलेगा वर्ड, और 8 के लिए हमारे पास एच मिलेगा। सो ये थे जी, सबसे पहले हमने इसको इनक्रिप्ट किया, कोड लगाया, लॉक किया मैसेज को,
फिर उसी को अनलॉक करने के लिए हमने उसी के से जो हमें दिया हुआ था और डिवाइड किया, तो हमारे पास दोबारा वही वर्ड आ गया, मैथ। तो ये था जी 1.5 से रिलेटेड डेटा। अगर हमारी वीडियो आपको आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट मिलते हैं जी 1.5 के साथ। थैंक यू सो मच।